से बता दूं, अगर यही रुक रहा तो पहले साल में कर्मचारी सड़कों पे आएगा। अगर बात करें शिक्षा विभाग की तो 5 साल से पदोन्नति नहीं हो रही है, कर्मचारी मूल पद से रिटायर्ड हो रहा है और धर्रा इतना बिगड़ा हुआ है कि जो भी आदेश निकला है उसका यू टर्न लिया जा रहा है। अब ये बीजेपी की सरकार आई है, इसकी मानसिकता भी अभी स्पष्ट रूप से कर्मचारियों के प्रति नहीं है कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। घोषणाएं बहुत सारी इन्होंने की विधानसभा में, लेकिन विधानसभा की घोषणा के अनुसार 1 सितंबर से जो कुछ उनको देना था वो उनको लागू कर देना चाहिए था। अभी कर्मचारियों को यही पता नहीं है क्या देना है, 1 सितंबर से क्या दिया जाएगा, कौन सी वेतन विसंगति मानी है, कौन सी नहीं मानी। राजस्थान में राज्य कर्मचारी हर बार सड़कों पर संघर्ष करते हैं। पुरानी पेंशन हो या फिर नियमितीकरण, इसको लेकर सरकार के साथ दो दो हाथ करते हैं, लेकिन कमेटियां बना दी जाती हैं, सरकार बदल दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कर्मचारियों की मांगे वो ठस की ठस बनी रहती हैं। ऐसे में हम राज्य कर्मचारियों से बातचीत करते हैं, क्या आने वाले दिनों में इनकी रणनीति रहेगी सरकार को घेरने की। लगातार कांग्रेस की सरकार में देखा सड़कों पर संघर्ष हुआ, कमेटी बनाई, मांगे नहीं मानी। अब किस तरह से आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान सरकार के आते ही पहले विधानसभा बजट पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और वो इसलिए बुलाया क्योंकि उनको लगा कि कर्मचारियों का जो बहुमत था और कर्मचारियों का वो कहीं ना कहीं एक रुझान था, वो कहीं खिसक रहा है मध्य एमपी के जो चुनाव हुए उसके बाद। और हमने बजट पूर्व जो उन्होंने संवाद किया, वर्तमान मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कह दिया था कि राजस्थान के अंदर 5वें वेतन आयोग तक कर्मचारियों का मूल वेतन दिल्ली के बराबर था। 6ठे वेतन आयोग से निवर्तमान जो बीजेपी की सरकार थी और उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर आपके वापस बीजेपी की सरकार आई। हमारा मूल वेतन जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से राजस्थान के कर्मचारियों का मूल वेतन 15 से 30 हजार रुपए प्रतिमाह कम है और राजस्थान का हर कर्मचारी इस पर फोकस किए हुए है। तो वो उसके लिए 2 कमेटियां बनाई। वर्तमान सरकार ने भी कमेटी बनाई, डी सामंत कमेटी, उसने रिपोर्ट दे दी थी। खेमराज कमेटी ने भी रिपोर्ट दे दी थी, रिपोर्टें आ गई, मगर वो रिपोर्टों को सार्वजनिक नहीं किया। आज तक विसंगति का कुछ नहीं हुआ। विसंगति बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ में हमने कहा था कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में गहलोत साहब ने लागू तो कर दी, मगर अब तक उस पर कोई कानून नहीं आया था कोई। तो वर्तमान सरकार की उसमें क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी की रिपोर्ट को देखने के बाद में आपको बताएंगे। अब तक मुख्यमंत्री जी ने या वर्तमान सरकार ने अपने बिल्कुल कोई इस पर अपना मंशा जो ऐसा जाहिर नहीं करी है। राजस्थान की सरकार ने हर साल में 2 बार हम प्रमोशन कर रहे हैं कर्मचारियों का, बड़े बड़े मतलब जो इस तरह के प्रचार होता है मीडिया में, मगर हकीकत बात यह कि आज शिक्षा विभाग में देख ले 5 साल से प्रमोशन नहीं हुए। क्यों? आज पीएचडी में देख लें, जलदाय विभाग के अंदर जो हमारे अभियंता हैं उनके 3-3 4-4 साल हो गए, प्रमोशन नहीं हुआ। चिकित्सा विभाग में बहुत सारे कर्मचारी कैडर हैं जिनके आगे प्रमोशन के कैडर ही नहीं है, पद ही नहीं है। तो कहने के सरकार के दांत खाने के और दिखाने के और ऐसे होते हैं, इसलिए मजबूरन राजस्थान के कर्मचारी को करना पड़ता है। आप सोचिए, राजस्थान में 4 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारी है। राजस्थान की पुरानी सरकार ने भी वायदा किया कि हम नियमितीकरण करेंगे और उसके लिए हमने कमेटी बना दी। 3 साल तक उस कमेटी को लेकर बैठे रहे और उसके बाद नियमितीकरण की नीति बनाते बनाते संविदाकरण की नीति बना दी। अब राजस्थान में 9 से 18 साल तक कर्मचारी संविदा पर रहेगा और उसका वेतन 9 साल बाद हम बदल देंगे। तो ये इस तरह की जो नीतियां हैं, इन नीतियों की वजह से राजस्थान का कर्मचारी संघर्ष के लिए मजबूर होता है। और इस सरकार में भी वर्तमान में हमने तय कर लिया, क्योंकि कर्मचारी जागृत है। पिछली सरकार के अंतिम समय में लोगों ने आमरण अनशन पर, मेरे नेतृत्व में कर्मचारी में आमरण अनशन तक किया है। और अब ये सरकार आई है, आते ही हमारा बिल्कुल पक्का एजेंडा है कि जो भी हमारे से वायदे किए हैं सरकार ने या हमारी जो भी हॉट इश्यूज हैं, सरकार अगर उस पर जरा भी दाएं बाएं होगी या उन पर ध्यान नहीं देगी तो आंदोलन करेंगे। और उसके लिए ही हमारा अभी 15 तारीख को फिर से निर्वाचन होने जा रहा है। क्या सरकार वजह क्या है कि हल्के में लेती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो? सरकार ये सोचती है कि शुरू में कर्मचारी नहीं भिड़ेगा, कि सरकार चौथे साल की सरकार के चौथे साल में कर्मचारी आंदोलन के लिए आएगा। लेकिन वर्तमान सरकार का जो रुख है, मैं आपको आज गारंटी से बता दूं, अगर यही रुख रहा तो पहले साल में कर्मचारी सड़कों पे आएगा। अगर बात करें शिक्षा विभाग की तो 5 साल से पदोन्नति नहीं हो रही है, कर्मचारी मूल पद से रिटायर्ड हो रहा है और धर्रा इतना बिगड़ा हुआ है कि जो भी आदेश निकला है उसका यू टर्न लिया जा रहा है। ओपीएस की बात करें, केंद्र सरकार ने एनपीएस का ऑप्शन यूपीएस दिया, लेकिन राजस्थान में ओपीएस लागू है। सरकार इससे छेड़छाड़ करेगी तो निश्चित रूप से कर्मचारी संघर्ष करेगा और सरकार को धूल चटाने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि एक वर्ग था
2030 में हम बहुत वर्ग में इकट्ठे हो गए, 4 लाख कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं जो ओपीएस के दायरे में आ चुका है। तो सरकार भी नाराजगी मोल नहीं लेगी। बात करें संविधान विधा की, आरएसएल-डीएल का गठन किया गया, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चलेगी। सरकार ने कहा कि बजट में जुलाई में घोषणा करी कि हम वेतन विसंगति 1 सितंबर से लागू कर देंगे। आज 12 सितंबर हो चुका, कहां है वेतन विसंगति की समिति? सरकार कहने को कुछ कर रही है, वेतन विसंगति की रिपोर्ट ही सरकार ने सार्वजनिक की, तो कौन सी आप लागू करोगे? तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि सरकार का ये रवैया रहा तो पहली बार होगा कि राजस्थान के इतिहास में जब 4 साल बाद आंदोलन होते थे, सरकार और कुत्ते बिल्ली जैसी स्थिति होती थी, कुत्ता पंडित जी कुत्ते डरे, वो वाली स्थिति होती। लेकिन अब सरकार से इसी साल में हमारी लड़ाई निश्चित रूप से संघर्ष होगी। या तो सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी, अन्यथा आंदोलन की राह पकड़ेगा कर्मचारी। मतलब क्या माने कि कर्मचारी जो खुद है वो एकजुट नहीं है, उसकी फायदा ये सरकार उठा रही है? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, सबकी मानसिकता एक जैसी होती है। वो अपना 5 साल का समय पूरा करना चाहती है और उसके लिए वो समिति बना करके कर्मचारियों को उसमें उलझाए रखती है। दोनों सरकार ने पहले, इससे पहले बीजेपी थी, उसने भी यही किया और कांग्रेस सरकार ने भी यही किया। अब ये बीजेपी की सरकार आई है, इसकी मानसिकता भी अभी स्पष्ट रूप से कर्मचारियों के प्रति नहीं है कि इसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। घोषणाएं बहुत सारी इन्होंने की विधानसभा में, लेकिन विधानसभा की घोषणा के अनुसार 1 सितंबर से जो कुछ उनको देना था वो उनको लागू कर देना चाहिए था। अभी कर्मचारियों को यही पता नहीं है क्या देना है, 1 सितंबर से क्या दिया जाएगा, कौन सी वेतन विसंगति मानी है, कौन सी नहीं मानी है। तो हर सरकार कर्मचारियों को भ्रमित रखती है और ये निश्चित से महासंघ के चुनाव के बाद हम इस प्रकार की कोई कार्यक्रम बनाएंगे और हमको आवश्यकता निश्चित से वर्तमान सरकार से भी लड़ने की आवश्यकता होगी, हम लड़ेंगे। कर्मचारी को कई संगठन बने हुए हैं और कईयों पर राजनीतिकरण का आरोप भी लगता है। देखिए, कोई भी कर्मचारी संगठन हो, उसका सबका उद्देश्य एक ही होता है, कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व होनी चाहिए। वर्तमान में 10 साल का अगर हम दोनों सरकारों का कार्यकाल देखें, जिसमें बीजेपी भी रही है, कांग्रेस भी रही है। बीजेपी की सरकार में खेमराज चौधरी कमेटी का डीसी सावंत कमेटी का गठन किया गया था। उसके बाद में विगत जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें डीसी सावंत खेमराज चौधरी जी की जो कमेटी थी, दोनों सरकारों की दोनों ही कमेटियों ने आज तक रिपोर्ट ओपन नहीं की। 1/9/2024 को माननीय भजनलाल जी ने, जो वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने एश्योर किया कि हम 1/9/2024 से रिपोर्ट लागू कर देंगे। आज कर्मचारी बाट देख रहा है कि कब वो दिन आएगा जब हमारी ये कमेटी की रिपोर्ट ओपन होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज ओपीएस लागू है राजस्थान के अंदर, लेकिन 41,000 करोड़ रुपए जो दिल्ली के पास आज तक पड़े हुए हैं, उनको लेकर के सरकार का एक शब्द आज तक नहीं निकला है। 9 महीने निकल चुके हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आज आरएसएल-डीसी है, जो हमारे संविदा निविदा के कर्मचारी हैं, वो इतने दुखी हैं। क्या मतलब, नियम तो ये था कि भाई ठेका प्रथा को खत्म करके उनको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन हो क्या गया कि ठेका प्रथा को इन्होंने परमानेंट कर दिया। 9 साल बाद इतनी तनख्वाह हो जाएगी, 18 साल बाद ये तनख्वाह हो जाएगी। क्या ठेका प्रथा को मतलब परमानेंट करना, ये सरकार की जो अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनके प्रति इस तरह की जो सोच है, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल जायज नहीं है। इसको लेकर के पूरे राजस्थान के कर्मचारियों में आक्रोश है और बहुत जल्द हमारा जो एकीकृत महासंघ का चुनाव होने जा रहा है, उसके बाद में ये निर्णय लेंगे और हम सड़कों पे भी दिखाई देंगे, अगर शीघ्र मांगे पूरी नहीं हुई तो। एजेंडा तैयार किया गया है। अभी तो फिलहाल हमारा कर्मचारी महासंघ का 15 तारीख को चुनाव है। चुनाव के बाद हम सब सर्वसम्मति से एजेंडा तय करेंगे। जहां तक कर्मचारियों की वेतन विसंगति का मामला है, तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड में आपको बताऊं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सिर्फ कमेटी ही खेला गया और कमेटी का नाम बदल जाता है। कभी समता समिति, कभी सामंत कमेटी, कभी खेमराज कमेटी, लेकिन कमेटियों की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 सितंबर से खेमराज कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के ऑर्डर भी कर दिए, लेकिन आज 12 तारीख हो गई, अभी तक कोई पता नहीं कौन सी विसंगति दूर हुई है, कौन सी नहीं हुई है। तो हमारा अभी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जो भी रूपरेखा होगी आगे चुनाव के बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय और संरक्षक महोदय के द्वारा जो भी आदेश होगा, प्रदेश के पूरे जो 41 संगठन पूरी तरह से संगठित रहेंगे और कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आगे जो भी रूपरेखा होगी, हम आंदोलन होगा तो आंदोलन की तैयारी, और अगर सरकार हमारी मांगे मानती है तो एक मंच पर बैठकर तो उस हिसाब से सहमति करेंगे। पैरामेडिकल कैडर के अंदर बात करें तो मैं रेडियोग्राफर सोसाइटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो पैरामेडिकल कैडर के अंदर भी लैब टेक्नीशियन हो, रेडियोग्राफर हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो, इनकी वेतन विसंगति बहुत ही, मतलब अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ ग्रेड पे बहुत कम है। यहाँ की वेतन विसंगति इतनी खराब है कि यहाँ की जो प्रतिभाएं अन्य राज्यों में पलायन कर जाती है। रेडिएशन अलाउंस ग्रेड पे 2800 मिलती है, जबकि अन्य राज्यों में 4200 ग्रेड पे मिल रही है। तो हमारी बहुत सारी मांगे हैं। चुनाव के बाद हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय से जैसे सलाह मशवरा करके जो भी इनका आदेश होगा उस हिसाब से रूपरेखा के लिए हम लोग तैयार हैं। बीते कई चुनावों में भी कर्मचारियों ने ऐलान किया, चेतावनी दी पार्टियों को, और अब जब राजस्थान में आने वाले 6 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं, कर्मचारी क्या नजर में? देखिए, कर्मचारी
आचार संहिता लगी उस दिनांक तक मैं बात करूं, मेरे साथ एक बहुत बड़ा कैडर था, वो आमरण अनशन पर था, और हमने कहा था कि आपने जो वायदे किए उनको पूरा करना होगा, और कहा था कि सरकार होश में आओ, होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा। परिणाम सामने है। निश्चित रूप से वर्तमान सरकार के समक्ष भी एमपी का जो चुनाव हुआ है वो उसका उदाहरण है। कर्मचारी अपने हितों के साथ जुड़ा हुआ है, आगे उपचुनाव आ जाए या फिर वापस से एमएलए और एमपी के चुनाव आ जाए, कर्मचारी अपने हितों के प्रति लामबंद है और उन मांगों को पूरा करना पड़ेगा। जो वायदे आप चुनाव घोषणा पत्र में करके आते हो, उन चुनाव घोषणा पत्र के वादों को पूरा करना पड़ेगा। कि कर्मचारी भी नागरिक है, किसी वर्ग विशेष की बात होती है और वर्ग विशेष का पूरा नहीं करते, तो निश्चित रूप से मैं 15 तारीख को साधारण सभा की बैठक है। क्यों है बैठक? इसीलिए साधारण सभा की बैठक है। 50 जिलों के उसमें अध्यक्ष और जिला मंत्री आ रहे हैं और सारे संभागीय संयोजक आ रहे हैं। पूरे राजस्थान के सारे कैडरों के 41 कैडरों के प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री जुट रहे हैं। वो सब एक रणनीति बना रहे हैं। अब रणनीति ऐसी नहीं चलेगी। सरकार ही सोचती है कि अब 4 साल तो आराम से रहो, कर्मचारी कुछ बोलेगा नहीं। इस बार प्रारंभ से हमने तय किया कि रणनीति हमारी को बदलनी पड़ेगी। सरकार ने बदल ली तो झूठ बोलो, राज करो, ये नहीं चलेगा। वायदा खिलाफी नहीं चलेगी। और हम इस आगामी जो हमारा जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर कर्मचारी अपने हकों की आवाज को उठाएगा भी और उनको मनवाएगा। बिल्कुल, सरकार कमेटी खेल रही है, लेकिन कर्मचारी लामबंद है। उनका आह्वान है कि जो बीते सरकारों में जिस तरह से कर्मचारियों ने आंदोलन किए, उसमें अब बदलाव किया जाएगा। और हमेशा से अंतिम सरकार में ये कहीं ना कहीं कार्यकाल के दौरान आंदोलन होता था, लेकिन अब शुरुआत से ही सरकार को घेरने की तैयारी कर्मचारी कर चुके हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।